दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल नॉलेज आप आपके लिए लेके आए हूँ, मतलब फील्ड पे हम जाएंगे, काफ़ी चीज़ें सीखने वाली हैं। चीज़ें क्या सीखने वाले हैं, एक तो कॉलम का हम सीखेंगे, पहले ड्राइंग देखेंगे कि क्या क्या डिटेल होती है, और साइड पे जाके देखेंगे कि कॉलम की प्रोवाइड कैसे करते हैं, लैब कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब कॉलम का पूरा हम सीखने वाले हैं स्टील का इसमें। उसके बाद हम सीखेंगे इसमें जो क्रैंक बार होता है हमारा स्लैब का, उसकी मैं लाइव भी आपको विजिट करवाऊंगा साइट पे कि क्रैंक बार बनाते कैसे हैं। काफ़ी वीडियोस आ चुकी हैं इस टॉपिक्स पे, लेकिन जो आज की वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग उसमें कुछ ऐड ऑन करके मैं लेके आया हूँ आपके लिए। ड्राइंग भी दिखाऊंगा, थियोरटिकल भी करवाऊंगा और लाइव प्रैक्टिकल साइट पे जाके आपको दिखाने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो देखिए, लेकिन उससे पहले एक काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ सिविल साइट विजिट पे आपको मिलेगा और डेली वीडियोस आ रही हैं, फ्री में नॉलेज है, लपेट लो। तो सामने आप देख रहे हो हमारा ड्राइंग, जो मैंने रेड कलर का जो ऑरेंज कलर का चारों तरफ ट्रायंगल स्क्वायर बनाया है, उसमें देखने हैं आपको, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या है, देखो हमारा एक आरसीसी कॉलम दिखाया हुआ है, उन्होंने सेक्शन दिखाई हुई है। फिर क्या है, नीचे देखो क्या है, 1 मीटर का जो लाइन मारी हुई है ब्लू कलर की, उसमें क्या लिखा है, 8 डाया का 100 के स्पेसिंग से कॉलम रिंग इतना, क्योंकि बेसमेंट फिनिश मतलब जो ये फिनिश लेवल है, ग्राउंड लेवल है हमारा, उधर से 1 मीटर तक आपको क्या करना है, 100 का सेंटर प्रोवाइड करना है। फिर ऊपर आओगे, जब ऊपर लिखा है रेस्ट, उधर लिखा है 8 डाया का 150 का सेंटर कॉलम रिंग। फिर उसके ऊपर क्या लिखा है, 1 मीटर पे फिर 100 का सेंटर। तो क्यों हम प्रोवाइड करते हैं 100 का सेंटर, तो अभी मैं बात करता हूँ कि मतलब जो हमारा स्पेसिंग, देखो बीच में स्पेसिंग 150 की है और नीचे ऊपर ज़्यादा। तो इसमें इसका मेन चीज़ क्या है कि जो हमारा बेंडिंग मूवमेंट रहता है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ होता है, बॉटम में और ऊपर में। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, नीचे जहाँ बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, कॉलम फेल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, एक तो जहाँ से आपकी स्लैब में से कॉलम निकलता है, और ऊपर जहाँ दूसरी स्लैब आती है, मतलब दोनों के जहाँ 1-1 मीटर के दायरे में, जहाँ LY4 के दायरे में, LY4 क्या हो गया, जो आपका मतलब हेड होगा दोनों स्लैब के बीच में होगा, उसका डिवाइड कर देना। अगर 3 मीटर है, 3 मीटर बाय 4, तो जो आपकी वैल्यू आएगी उतना में आपको स्पेसिंग 100 की प्रोवाइड करनी है, जहाँ जो भी कम स्पेसिंग आपको ड्राइंग में प्रोवाइड की होगी। और क्या है, मैं बोलूँगा कि टिपिकल रखो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी 3 मीटर की जो हेड है, मतलब स्लैब के अंदर अंदर का डिस्टेंस, तो नीचे से 1 मीटर आप दो, ऊपर से 1 मीटर आप कम स्पेसिंग दो, बीच में जो भी स्पेसिंग बढ़ा दो कि मतलब जैसे अभी ड्राइंग में दिया था कि 100 की स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, तो आप नीचे से जो स्लैब है उधर से 1 मीटर दागी मार के वहाँ 100 का स्पेसिंग पे प्रोवाइड करो, ऊपर से आप 100 पे, और बीच में 150 या 135 का स्पेसिंग दे दो, तो कॉलम फेलियर के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि लैब कहाँ प्रोवाइड करना है, तो इधर से हमें पता चल गया क्यों स्टीरम हम प्रोवाइड कर रहे हैं नीचे में और ऊपर में, तो बेंडिंग मूवमेंट सबसे ज़्यादा वहीं है। तो जो बेस्ट प्लेस है जो कॉलम को लैब प्रोवाइड करने की, वो सेंटर है। मतलब जो भी आपका स्लैब होगा 3 मीटर की, तो 1500 के ऊपर आप अगर प्रोवाइड करोगे लैब, तो वो आपका सेफ रहेगा, कॉलम के फेलियर होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। अभी देखो सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ साइड पे, ये देखो नीचे से ऊपर तक 1 मीटर तक इन्होंने क्या 100 का स्पेसिंग प्रोवाइड किया है, ये देखो कॉलम में 10 का, और उसके ऊपर हमारा स्पेसिंग बढ़ गया। क्यों, इसका 3 मीटर का हाइट था, 1 मीटर से हमने 100 का स्पेसिंग मार दिया, ऊपर 150 का, और उसके ऊपर जो होगा फिर 1 मीटर पे 100 का, उसके बाद हमारी स्लैब आ जाएगी। तो ये फंडा रहता है हमारा साइड पे। और इस पे जो कॉलम लैब पे मैं जो बोल रहा हूँ आपको कहाँ आपको प्रोवाइड करना होता है, इस पे मैंने एक प्रॉपर वे से वीडियो डाली है, आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो मैं थ्योरेटिकल पार्ट बनाया है, उसमें आपको ज़्यादा समझ आएगा। इसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि LY4 मतलब है क्या LY4। तो उसमें है कि दोनों तरफ से, ऊपर से भी LY4, नीचे से भी LY4, बीच में बचता है हमारा LY2, उधर आपको लैब प्रोवाइड करना होता है। वो वीडियो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन अभी मैं आपको विजिट करवा देता हूँ साइट की अच्छे से। तो सामने आप देख रहे हो हमारा, देखो जहाँ हमारी 1 मीटर है, वहाँ हमने स्पेसिंग कम प्रोवाइड की है, ये देख रहे हो। और लैब जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है सेंट, मतलब ये हमारे 3 मीटर की है, तो हमारा नीचे से 1500 पे ही लैब आ रहा है। और अब बात रही स्टैगर्ड करने की कि क्यों हम स्टैगर्ड करते हैं, मतलब सरिया छोटा बड़ा क्यों करते हैं। अगर हम क्या करेंगे, एक ही साइज़ का सरिया काटेंगे, लगा लो एग्जांपल लूँ 6 मीटर का,
तो क्या होगा, हमारा जो 6 मीटर का सब एक सरिया एक ही जगह लैप आएगा, तो क्या होगा, वो सेक्शन हमारी वीक हो जाएगी। अगर वहाँ पे आप इन फ्यूचर कभी अर्थक्वेक आया या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगी, तो वो कॉलम फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो तभी क्या करना है, नीचे से ही आपको सरिया हमारा अल्टरनेट होना चाहिए, छोटा बड़ा। जैसे अगर हमारा 12 मीटर का सरिया आता है, लेंथ जो आती है, तो आप 7 मीटर 5 मीटर कर दो, जहाँ 6 500 5 500 कर दो, तो मतलब दोनों कंज्यूम भी हो जाएगा, वेस्टेज भी नहीं निकलेगी, और सरिया दोनों अल्टरनेट हो जाएगा। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब दोनों कितना दूरी पे एक दूसरे से होना चाहिए, वो होता है 1/2 इंटू LD। LD हो गया हमारा लैब डिस्टेंस जो भी। तो कॉलम का आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिक स्टील की डिटेल के बारे में। अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा किस पे रहने वाला है, वो रहने वाला है स्टील का, स्लैब का स्टील का रहने वाला है। क्रैंक बार के बारे में जानने वाले हैं, तो वो भी आप टॉपिक देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि हम बेंट अप बार बनाते कैसे हैं। उसके बाद मैं आऊँगा थ्योरेटिकल पार्ट पे कि हम उसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो आप सामने देख रहे हो मेन फंडा कि बेंट अप बार बनाते कैसे हैं। अभी बात आती है कि बेंट अप बार प्रोवाइड क्यों करते हैं। वो मेनली बेंट अप बार हम प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारी, आपने पढ़ा ही होगा क्लासेस में कि 2 टाइप की बेंडिंग मूवमेंट होती है। एक होती है नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, एक होती है पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट। जहाँ हॉगिंग बोलो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को, और सैगिंग बोलो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट को। तो मेनली जो सपोर्ट्स होती हैं, बीम की सपोर्ट्स हो गई, जहाँ ऐसी कोई सपोर्ट होगी, तो सबसे ज़्यादा वहाँ नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट वहाँ सबसे ज़्यादा होती है। जहाँ शेयर फोर्स बोलो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, सपोर्ट्स पे। तो वहाँ स्लैब फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हम वहाँ पे बेंट अप बार प्रोवाइड करते हैं, इन द सेंस मतलब एक्स्ट्रा बार वहाँ प्रोवाइड करते हैं। जो बेंट अप बार होता है वो दोनों काम वहाँ करता है, जो हमारी नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होती है उसको भी काउंटर करता है, और जो हमारी पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट होती है उसको भी काउंटर करता है। अगर इन सिंपल सेंस में बोलो, तो अगर आपको इंटरव्यू में कोई पूछे कि क्यों हम क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं, तो 2 चीज़ें आपको बोलनी है। एक तो बोलना है कि आप नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है जो उसको काउंटर करता है, दूसरा वो जो वहाँ शेयर फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो शेयर फोर्स को भी वहाँ वो कम करता है। ये 2 आप फंडा अगर बोल दोगे तो आपको एग्जाम्स पे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट चीज़, जो अगर हम वहाँ पे क्रैंक बार प्रोवाइड नहीं करें, तो वहाँ आपको स्टील की क्वांटिटी बढ़ानी जा सकती है, क्योंकि एक्स्ट्रा बार वहाँ ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा काउंटर के लिए, नहीं तो ब्रिटल फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एक तो आपकी स्टील की क्वांटिटी भी कम लगेगी, और इसमें आपका खर्चा भी कम होगा। दूसरी चीज़, अभी जैसे सामने आप देख रहे हो, मतलब सिंपल वे है इसको करने का, लेकिन एक दिक्कत जो साइट इंजीनियर्स को आती है कि इसकी हम कटिंग लेंथ कैसे निकालें, वो मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। पहले आप देख लो लाइव कि कैसे क्रैंक बार तोड़ा जाता है। और एक चीज़ आप इसमें ध्यान देना कि मतलब जो देखो, इसमें स्पेसिंग है दोनों में 150 mm की, 155 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। तो पहले मेन बार डलेगा नीचे, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, फिर जो बार डलेगा उसके ऊपर उसका क्रैंक टूटेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब साइड पे करवाओगे आप काम। मैं स्लैब की वीडियो लाने वाला हूँ जल्द, उसमें मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करते हैं, 1 वे 2 वे, सब मैं क्लियर करने वाला हूँ आगे आपको। अभी मैं बात करूँ अपने थ्योरेटिकल पार्ट की, तो ये चीज भी आपको जरूर देखनी है। थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो बात करता हूं, जैसे आपने स्लैब पे देखा, ये आगे हमारी स्लैब में एग्जांपल ले ली, ठीक है, और ये यहाँ बीच बीच में थे हमारे बीम, ये बीम था, ये बीम था, एक एग्जांपल है। स्लैब आ गई, बीम आ गए, और क्रैंक बार हमने एक साइड प्रोवाइड किया है। जहां 2 वे होगी, ध्यान रखना, जहां 2 वे होगी वहां मेनली डबल साइड क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ एक साइड क्रैंक बार प्रोवाइड की है। ये हमें ड्रॉइंग में मेंशन होता है कि कहां कहां आपको प्रोवाइड करना है क्रैंक बार और कहां नहीं। तो यहां हमने एक साइड क्रैंक बार प्रोवाइड की है। तो ये यहां से स्टार्ट होगा, पहला क्रैंक, दूसरा, फिर यहां आएगा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, छठा, आठवां, ये क्रैंक बार हो गया, ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या देखनी है, देखो ये जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को काउंटर करेगा, और ये पार्ट पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट को काउंटर करेगा। इधर से भी आपको क्लियर हो गया। अभी मेन आपको मेरा थ्योरेटिकल पार्ट लाने का फंडा ये था कि हम इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, क्योंकि देखो जो ये बार आएगा सीधा, तो इसमें लैप डाल के आप सीधा डाल सकते हो, लेकिन इसका कटिंग लेंथ निकालना काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है आपको। अगर आप जब साइड पे जाओगे, बार बेंडिंग शेड्यूल बनाओगे, तो इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो उसका आज मैं लेके आया हूं। तो इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले जितने की स्लैब आपकी, हमारी स्लैब है यहाँ 125 mm की स्लैब है, ये नोट कर लेना है जितने की स्लैब हो आपकी। फिर देखो एक फार्मूला, इसको निकालते हैं हम साइन थीटा और ट्रिग्नोमेट्री के वे से, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको थंब रूल पकड़ के चलो, यहां भी होगा, आपको यही करना है, डोंट वरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। 0.43D याद रखना,
अभी डी 0.43 कांस्टेंट वैल्यू हो गई, डी हमारा हो गया क्या, वो निकालने ऐसे स्लैब की उसकी डेप्थ। तो 125 की हमारी स्लैब है, 125, दोनों तरफ में हमने 25-25 mm कवर प्रोवाइड किया, नीचे और ऊपर भी, ठीक है। माइनस डाया आप बार जितने का डाया आप यूज कर रहे हो, 8 का 10 का 12 का जो भी डाया है, तो 125 माइनस 50 दोनों तरफ से कवर, माइनस 10 mm का हम बार यूज कर रहे हैं, तो आ गया हमारा 65 mm, ठीक है। 65 mm आ गया, ये आ गया हमारा। अभी क्या है, हम फार्मूले पुट करेंगे सीधा 0.43 इंटू 65 mm जो भी आपका आएगा, तो आया हमारा 27.95। ये आ गया एक क्रैंक बार की एक्स्ट्रा लेंथ आपको जो ऐड करनी है जब आप कटिंग लेंथ दो, ठीक है। नंबर ऑफ क्रैंक कितने थे हमारे, 8, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 223.6 mm हमें एक्स्ट्रा सरिया देना है जब भी हम कटिंग कराए। देखो अगर मैं एग्जांपल लूं इसकी भी, तो हमारा अगर ये है 15 मीटर का, ठीक है, 15 मीटर का है, तो एक सरिया 12 मीटर का आ गया हमारा, दूसरा सरिया हमारा 3 मीटर का आ गया, 3 मीटर प्लस इसका लैप तो 10, तो 500 प्लस 500, ठीक है, ये आ गया। और प्लस क्रैंक बार, जितने क्रैंक बार हो उसमें, अगर एक क्रैंक बार है 27.95, अगर दो हैं प्लस एक और, वैसे ही जितने क्रैंक बार हो उतने ऐड करते जाना। मेन आपको ध्यान क्या रखना है, 0.43 इंटू डी, डी क्या होगा, डेप्थ वैसे जैसे निकालनी है, आप नोट कर लो, आप इजिली इसको कर सकते हो, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। और इसकी जो मैंने लाइव वीडियो दिखाई हमें कैसे क्रैंक बार तोड़ते हैं वो देख लो। अभी मैं नेक्स्ट स्लैब की लाऊंगा कि हम सरिया कैसे प्रोवाइड करते हैं, बॉटम बार टॉप बार, वो चीजें सब मैं क्लियर करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि इस साइट की रिलेटेड सब वीडियोज में आपको अच्छे से प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू गाइज।